पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुछ कैबिन क्रू को टर्मिनेशन लेटर थमा दिए। आपको यहां बता दें, कैबिन क्रू की मासिक लीव के बाद कल एयर इंडिया एक्सप्रेस की 86 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई थी। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये कि एयरलाइंस ने कुछ कर्मचारियों पर एक्शन भी ले लिया है। उधर राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है और इसी वजह से भीषण गर्मी को देखते हुए राजस्थान के टोंक जिले में पहली से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। टोंक में सभी स्कूल्स 11 मई तक बंद रहेंगे। राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट्स में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है और गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है वहां नौनिहाल परेशान है तो दूसरी तरफ लोग भी हलकान हैं, जबरदस्त परेशानी से जूझ रहे हैं भयानक गर्मी की वजह से राजस्थान में लोग। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ खास सेगमेंट, जिसमें आप मनी कंट्रोल पर निवेश और बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार की धीमी शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, वहीं अमेरिकी शेयर बाजार मिला जुला रहा। कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। और ज्यादा जानकारी के लिए मनी कंट्रोल प्रो पर लॉग इन करें। दिल्ली के तिलक नगर में 2 दिन पहले एक कार शोरूम पे हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के तार यूरोप के देश पुर्तगाल से जुड़ गए। सूत्रों ने दावा किया कि पुर्तगाल में छिपा हिमांशु भाऊ नाम का गैंगस्टर फायरिंग की घटना के बाद दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उसी के इशारे पर पैसों की जबरन उगाही के लिए कार शोरूम पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और उसकी वजह से देश की राजधानी दिल्ली में सनसनी मच गई थी, क्योंकि 6 मई की शाम को 2 बदमाशों ने कार शोरूम में घुसकर 1-2 नहीं बल्कि 20 से ज्यादा गोलियां चला दी थी। वो दोनों शूटर बेखौफ अंदाज में शोरूम के अंदर दाखिल हुए और फिर पिस्तौल से वहां गोलियां चलाकर बड़े आराम से फरार हो गए थे। इस घटना में बीजेपी के एक नेता समेत कुछ लोग घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कार शोरूम पर फायरिंग की इस घटना को पुर्तगाल में बैठे हिमांशु भाऊ के इशारे पर अंजाम दिया गया, क्योंकि कार शोरूम पर गोली चलाने वाले बदमाशों ने वहां एक पर्ची भी फेंकी थी और उस पर्ची पर नवीन बाली गिरोह, भाऊ गिरोह और नीरज फरीदपुर नाम के गैंगस्टर का नाम लिखा था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि कार शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग करने के पीछे का मकसद पैसों की जबरन उगाही के साथ कारोबारियों में भाऊ गैंग का डर पैदा करना था। दिल्ली पुलिस की जानकारी के मुताबिक भाऊ गैंग का सरगना हिमांशु नाम का गैंगस्टर है, जो इस वक्त पुर्तगाल में छिपा है और वो वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इसीलिए सूत्रों ने दावा किया कि कार शोरूम पर फायरिंग करने वाले शूटर भाऊ गैंग से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि शोरूम पर गोली चलाने वाले शूटरों की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुर्तगाल में छिपे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने नीरज बवाना गैंग, नवीन बाली गैंग और बम्बीहा गैंग के साथ गठजोड़ कर रखा है। ये बात तब और साफ हो गई जब कार शोरूम पर शूटरों की फेंकी गई पर्ची पर इन गिरोहों के नाम लिखे दिखाई दिए और इसीलिए कार शोरूम पर हमले की इस पूरी साजिश के तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस तिहाड़ जेल पहुंच गई, क्योंकि तिहाड़ जेल में गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन बाली बंद हैं। सूत्र बताते हैं कि हिमांशु भाऊ तिहाड़ जेल में बंद इन दोनों गैंगस्टरों के साथ मिलकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अपना नेटवर्क चलाता है। लेकिन पुर्तगाल में छिपे होने की वजह से वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से दूर है। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और वो 17 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया था। हिमांशु भाऊ पर दिल्ली और हरियाणा में हत्या समेत 18 केस दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने उस पर 1.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा है। यही नहीं, दुनिया भर के अपराधियों पर नजर रखने वाला संगठन इंटरपोल उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक इसी साल मार्च में हरियाणा के मुरथल में एक आदमी पर हिमांशु भाऊ के इशारे पर ही गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा उसका नाम हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के हत्याकांड में भी सामने आ चुका है। उधर बिहार के जहानाबाद की रैली में तेजस्वी यादव ने लोगों के सामने अपनी तकलीफ का जिक्र किया। तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से कमर के दर्द से परेशान हैं। एक दिन पहले पटना में उन्होंने MRI स्कैन भी करवाया था और अगले दिन जहानाबाद की रैली में उन्होंने अपनी खराब सेहत का जिक्र किया। लोगों के सामने उन्होंने दिखाया कि कैसे वो कमर में बेल्ट लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि वो ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों का बेरोजगारी का जो दर्द है, जो गरीबी का दर्द है, मेरा दर्द उसके सामने